नमस्कार साथियों। हम आज त्रेता युग में की कहानी याद दोहराना चाहते हैं। राजा दशरथ जी त्रेता युग में हुए थे। आज ऐसे ही एक कहानी की एक सच्ची घटना हम मारोडा पट्टी ग्राम सभा में एक व्यक्ति जो अपने पूरे रघुकुल का नाम बताते हैं, राजा दशरथ जी। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार। तो अंकल जी, आपका नाम कैसे पड़ा दशरथ? असल में नाम हमारा इसलिए दशरथ पड़ा जी कि मैं दशहरा के 5वें दिन जो पूर्णिमा होती है उसी पूर्णिमा के दिन हमारा जन्म हुआ 4 बजे भोर में। और उसी दिन हमारे गांव का दशहरा भी लगता है। तो जब 4 बजे हमारा जन्म हुआ तो उस समय गांव देश में समस्याएं होती हैं कुछ न कुछ। तो मेरे पिताजी गए गांव में एक दुकान पर। वो दुकान मोहम्मडम की थी। तो जब मोहम्मडम की दुकान पर पहुंचे 4 बजे भोर में तो उन्होंने पूछा कि अरे महाजन इतनी रात में आए, क्या ज़रूरत पड़ी? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा महाजन को डिलीवरी हुई इसलिए आना पड़ा। तो बोले महाजन को कौन सा बच्चा पैदा हुआ? तो उन्होंने बोला कि लड़का पैदा हुआ। तो उनके मुख से निकला कि आज तो गांव का दशहरा है इसलिए वो तो दशरथ पैदा हुआ। तो मेरे पिताजी ने वहीं से दशरथ नाम रख दिया। किसी को पूछने की न मुल्ला से न पंडित से ज़रूरत न पड़ी। त्रेता युग की सच्ची घटना आज दर्शा रहे हो आप। अब ये तो घटना ईश्वर की कृपा से घट रही है, सच्ची है या गलत है, लेकिन आज कलयुग में तो साक्षात आपके सामने बैठा हूँ। आपके कितने पुत्र हैं? हमारे पास 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 पुत्र हैं। मनोरमा देवी, आरती देवी, शांति देवी, 3 बेटियां हैं, 7 बच्चे हैं। और पूरा बता जी। राम को 2 बच्चे हैं, लव और कुश। एक बेटी है राम को, रिद्धि देवी। लक्ष्मण को 2 बेटी है, सिद्धि देवी, प्रगति देवी। एक बेटा है चंद्रकेतु। और भरत की शादी अभी सन 2023 में हुई और शत्रुघ्न की शादी अभी बाकी है। तो हम अंकल ये जानना चाहते हैं कि त्रेता युग में रामचंद्र जी वनवास गए और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, तो क्या ये घटनाएं आपके यहाँ घटती थी? हाँ घटी। उस समय सतयुग था, ठीक है, उस तरह से गए। हम इस कलयुग में गरीबी की परिस्थितियों से उस घटना को हम अपने ऊपर लेते हैं कि ठीक हमको वनवास भोगना पड़ा। चूँकि मैं बचपन से कच्चा काम, व्यापार, बिजनेस, रोज खान कमाने के चक्कर में रहता था। स्थितियाँ बाद में परिवर्तन लिया, करवट मोड़ ले लिया, बड़ी विचित्र स्थिति हुई। तो हमको यूपी से इलाहाबाद, प्रयागराज, मारुंडा गांव से हटकर बॉम्बे ही जाना पड़ा। और बॉम्बे में हम 93 में गए और वहीं हमको अपने पूरा अनुभव विश्वास है कि 14 वर्ष का वनवास हम अपने बच्चों को लेके वहीं पूर्ण किया। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि कलयुग में भी हम, त्रेता में तो हमने किया ही था और कलयुग में भी हमको जो है वनवास भोगना पड़ा। जय त्रेता में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, इन भाइयों में एक बहुत बड़ा प्रेम था। तो आपके यहाँ ऐसी कोई घटना या लड़ाई झगड़ा कुछ किसी प्रकार का? नहीं, हमारे बच्चे तो, हम तो आज कलयुग में इस बात का धन्य हैं कि जिस तरह से हमने पुराना इतिहास दशरथ जी का सुना उस तरह से हमारे बच्चे जो हैं यथा नामे तथा गुणे। आज तक हमारे बच्चों से कभी हमने अपने बच्चों को न मारा है, न पीटा है, न किसी को गाली गुप्ता दिया है, न किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। और आज तक कभी किसी भी तरह का हमारे बच्चों में कोई उद्देश्य या हमें उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आपका व्यवसाय, निजी व्यवसाय क्या है? हमारा निजी व्यवसाय ये है कि डेली खाना और कमाना है। डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, खाते हैं। यही रोड पर, फुटपाथ पर दुकान करके, थोड़ा गांव देश में कच्चा बिजनेस करके सब्जी का, यही सब गुजारा हमारा है, यहाँ भी और बॉम्बे में भी। तो बॉम्बे में भी यही काम है? हाँ, बॉम्बे में भी है। तो सारे बच्चे बॉम्बे गए हैं?
इस समय मौजूदा हालत में आज वर्तमान में तो राम और लक्ष्मण भरत जो हैं वो बॉम्बे में हैं और शत्रुघ्न यहाँ पे हैं। पर यहाँ पे न, घर पर नहीं है।